हॉकी का सुनहरा दौर जिस जमाने की लोग बात करते हैं, आज वो क्यों नहीं वापस आ सकता? डिक्लाइन तो हॉकी का 84 के बाद शुरू हो गया। 9 लड़कों को निकालेंगे तो एक लड़का 3 साल में अपनी जगह बनाता है पाकिस्तान टीम में, तो आप 27 साल पीछे चले जाएंगे। हॉकी पे पैसा कम लगाया, अपनी जेब में रख के ज़्यादा ले गए। कोई खेल आपका जो है वो प्रमोट नहीं कर रहा है। इसी वजह से अभी जो एसोसिएशन है आई हुई हैं, वो कराची के बच्चों को कैंप में नहीं लेते कि बाप की लड़ाई बेटे से बदला लिया जाए। जो प्राइम मिनिस्टर के नोटिफिकेशन को ना माना जाए, वो मुल्क का क्या हाल हो। स्पोर्ट्स की दुकान पे लोगों ने हॉकी रखना छोड़ दी है कि बिकती नहीं है। फिर ये कहते हैं ग्रास रूट पे हम प्रमोट कर रहे हैं। ग्रास रूट कहाँ से ग्रास रूट? कौन सा ग्रास रूट? कहाँ का ग्रास रूट? कहाँ मुझे एक दिखा दें कोई टूर्नामेंट हो रहा हो। हॉकी की तबाही के जिम्मेदार आप किनको जिम्मेदार ठहराएंगे? ये जो हॉकी फेडरेशन में थे सेक्रेटरी और सदर, क्या इनको चौक पे लटकाना चाहिए? बिल्कुल। मैं एक वाहिद प्लेयर हूँ पाकिस्तान का इस वक्त मौजूद है जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल है, एक मंजूर जूनियर के पास। ये निज़ाम रहेगा किसी के साथ जातियों का, तो पाकिस्तान की हॉकी नहीं उठेगी, चाहे आप कितनी कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कौमी अखबार डिजिटल के साथ मैं हूं तारिक असलम। आज हमारी पॉडकास्ट में खुसूसी मेहमान है हनीफ खान, दुनिया हॉकी के बहुत बड़े नाम। उन्होंने ओलंपिक, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स में थे, तो वो पाकिस्तान की गोल्ड मेडल टीम का हिस्सा रहे हैं। बेहसियत खिलाड़ी बड़ा नाम कमाया, उसके बाद वो कोचिंग में भी गए, मैनेजर भी रहे, चीफ सिलेक्टर भी रहे और आज भी ग्राउंड में मौजूद है। आज हम उनका खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें कौमी पॉडकास्ट में अपना टाइम दिया। तो हनीफ खान से बात करेंगे कि हॉकी का सुनहरा दौर जिस ज़माने की लोग बात करते हैं, आज वो क्यों नहीं वापस आ सकता। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। हनीफ भाई, कैसा देख रहे हैं? जब आप खेलते थे 70 और 80 का अशरा एक गोल्डन पीरियड खेलता था, आज लोगों को वो नाम भी याद नहीं है, तो इसमें डिक्लाइन कहाँ आया है? मीडिया का किरदार रहा है या वो चीज़ नहीं मिली जो हॉकी कौमी खेल डिजर्व करता था? ये बात बहुत लंबी है, क्योंकि डिक्लाइन तो हॉकी का 84 के बाद शुरू हो गया, गोल्ड मेडल जीतने के बावजूद भी। क्योंकि उसमें से 9 लड़के जो थे वो पाकिस्तान टीम के निकाल दिए गए थे। हालांकि ब्रिगेडियर को मैंने मना भी किया था, ब्रिगेडियर आतिफ को मैंने मना किया था, मैंने सर ना निकाले, इतने लड़कों को 2-3 को निकाल दें। 9 लड़कों को निकालेंगे तो एक लड़का 3 साल में अपनी जगह बनाता है पाकिस्तान टीम में, तो आप 27 साल पीछे चले जाएंगे और आपकी कमर टूट जाएगी, आपकी हॉकी उठ नहीं पाएगी। और फिर यही हुआ कि उस वक्त से जब से डिक्लाइन शुरू हुआ है हॉकी का, वो तो एक वक्त की बात थी कि एशिया कप जीत गए, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, एक आध मरतबा या वर्ल्ड कप जीत गए, तो उसके अलावा पाकिस्तान कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं जीत सका। मुसलसल डिक्लाइन पे हॉकी चलती चली गई और आज तक डिक्लाइन पे है। फिर उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ लोग जो आए बाद में सेक्रेटरी बन गए, सदर बन गए, उन्होंने हॉकी पे पैसा कम लगाया, अपनी जेब में रख के ज़्यादा ले गए, तो उसकी वजह से भी हॉकी डिक्लाइन पे गई। फिर उससे धीरे धीरे चलते चलते ये हुआ कि आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही ख़त्म हो गया। जो पहले ज़माने में पूरे पाकिस्तान में 15 से 20 टूर्नामेंट होते थे, ऑल पाकिस्तान चैम्पियनशिप होती थी। फिर उसके बाद कराची जैसे एक सूबा है, सिंध है, कराची के अंदर, सिंध के अंदर इतने टूर्नामेंट होते थे, स्कूल के टूर्नामेंट होते थे, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, वो सब ख़त्म हो गए। तो आपके पास टैलेंट कहाँ से आएगा? ग्रास रूट पे जब हॉकी नहीं होगी तो आपके पास टैलेंट कहाँ से आएगा? मेन वजह यही है कि जो पाकिस्तान आज डिक्लाइन पे खड़ा हुआ है, वो मेन वजह यही है। फिर उसके बाद इमरान खान साहब आए, उन्होंने डिपार्टमेंटों में नौकरियां ख़त्म कर दी, स्पोर्ट्स ही ख़त्म कर दिया। अब बच्चा किस वजह से हॉकी खेले या और दूसरा गेम खेले? जो प्रोफेशनल गेम नहीं है, आप देखें सब डिक्लाइन पे, सिवाय क्रिकेट के कोई खेल आपका जो है वो प्रमोट नहीं कर रहा है। इसी वजह से अगर रोज़गार भी होता तो शायद हो सकता है थोड़ा बहुत संभल जाता है इसको। मेन वजह यही है जो डिक्लाइन पे है हॉकी। लेकिन जो आपने बात कही कि 9 प्लेयर चले गए
तो पीएचएफ जिम्मेदार है या ओहदेदार जो इस पीएचएफ जिम्मेदार थी, उसने निकाले थे ना। हम्म, कोई प्लेयर अपनी मर्जी से थोड़ी घर चले गए थे, उन्होंने निकाले थे। तो इसी वजह से पाकिस्तान की हॉकी जो है वो डिक्लाइन पे गई। दूसरा आप क्या समझते हैं कि मतलब ओलंपियन खुद भी हॉकी की तबाही के जिम्मेदार हैं या ग्रुप बंदी की वजह से भी चीज़ें हुई हैं? जाहिर है ना, एक फेडरेशन आई, उसको निकालने के लिए दूसरी आ गई, फिर जो नारे लगे आपके सामने, गो जमाली गो, फिर बाजवा साहब आ गए, फिर दूसरी चीज़ें हो गई, तो उससे भी फिर नहीं, आपके ऊपर पाकिस्तान नीचे- देखे, ये तो ईमानदारी की बात है कि अभी रिसेंटली ले लें, आप दूर क्यों जाते हैं। हम्म, अभी जो एसोसिएशन है आई हुई हैं, हम्म, वो कराची के बच्चों को कैंप में नहीं लेते। टीम में तो लेना दूर है, कैंप में नहीं कैंप लेते। में नहीं लेते हैं सिंध के तो बच्चों को। फिर आता है कि कराची के बच्चे बता रहा हूँ ना, जबकि एक बच्चा जो है शाहजेब जो है पाकिस्तान सीनियर टीम में था, हाँ, 3 बच्चे जो थे वो जूनियर टीम में थे। हम्म, एक का नाम वहाब था, एक गोलकीपर था राफे, और एक अरबाज लड़का। ये 3 बच्चे पाकिस्तान जूनियर में थे। हम्म, अब कैंप लग रहा है जूनियर का, सीनियर का, उनको कॉल ही नहीं कर रहा, उनको कैंपों में नहीं बुला रहा। क्यों? कि इख्तलाफात हैं कि जी कराची के बच्चों को नहीं लेंगे, क्योंकि हैदर हुसैन की एसोसिएशन थी। हाँ। हैदर हुसैन की वजह से कराची के बच्चे नहीं लेंगे सिंध। लेकिन जिस ज़माने में आप खेलते थे उस ज़माने में तो बड़ा मुश्किल होता था टीम में जगह बना। क्या सिलेक्शन तगड़ी थी या वो उसमें जो चश्मा लगा हुआ था देखें वो तासुब का चश्मा नहीं था? नहीं, देखें उस वक्त जो था डिजर्विंग काम था सारा। जो लड़का अच्छा खेलता था, सिलेक्शन जो है वो 16 में से 14 लड़कों की फेयर होती। एक आध जगह सिफारिश चल जाए कि वो ये 15 है, ये 16 है, चाहिए या ये 18 ये 20 है, उधर सिफारिश चल जाए तो चल जाए, नहीं तो 14 लड़कों पे सिफारिश नहीं चलती। डिजर्विंग लड़के टीम में होते थे और इसी वजह से पाकिस्तान ने दुनिया के तमाम गोल्ड मेडल जीते। आपको पता है कि मैं एक वाहिद प्लेयर हूँ पाकिस्तान का इस वक्त मौजूदा जिसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल है। एक मंजूर जूनियर के पास थे और एक आपके पास? एक मेरे पास, सब और किसी के पास नहीं है? सब इवेंट के मेरे पास 2-2 गोल्ड मेडल हैं, सिवाय एक ओलंपिक के। ओलंपिक का एक गोल्ड मेडल है। ओलंपिक और आप एक ही खेल सके दो थे? खेला। अच्छा, 2 खेला। पहला खेला था 76 में, तो उसमें 3rd पोजीशन आई थी। 80 में हमने बाइकाट कर लिया था। हाँ, और फिर 84 में गोल्ड मेडल लिया। हाँ। तो मेरे पास सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल है पाकिस्तान, और किसी के पास नहीं। किसी के पास नहीं अभी मौजूदा हॉकी। लेकिन बात वही आ गई कि अगर हम आपके दौर की बात करें तो पिछले 40-41 साल में कुछ कराची के अगर आप नाम गिने तो गिनती में सुहेल अब्बास या 2-4 और नाम आ गए, बाकी वो प्लेयर ही नहीं। तो उस वही जमाने वजह है कि वो देखिए, उस जमाने में प्लेयर जो थे ना, सोहेल अब्बास के जमाने में काफी लड़के थे। काशिफ काशिफ जवाद था, था, समीर था, था। हैदर था, हाँ। सही है ना। तो काफी लड़के थे। अहमद आलम था। अहमद आलम था, मंसूर था। था। तो कहने का मतलब उस जमाने में काफी लड़के पाकिस्तान टीम में आए कराची। हम्म, और अभी जो है ना जातियां जो है ना, ये आप आ गए, आपने अपने पता चला जी हनीफ साहब से नाराजगी, हनीफ साहब के बच्चे कैंप में नहीं ले रहे, टीम में नहीं ले रहे। यार बच्चों ने क्या कसूर किया? लड़ाई मुझसे है ना, मुझसे लड़ो। बच्चों से थोड़ी जहाँ लड़ी तक जाती। आपने लड़ाई की बात की, भाई अगर हनीफ खान से लड़ाई है तो हसीम खान का क्या कसूर है? वो उस टीम का प्लेयर था जिसने सिल्वर मेडल अजलान शाह में जीता और मैं वहाँ खुद मौजूद था। सुहेल अब्बास भी उसमें था। उसके बाद वो भी रिटायरमेंट क्या ले ली। भाई कतर एयरवे, कतर में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, एशियन चैंपियन, उसमें वो उसमें भी था वो। हाँ, उसमें गोल्ड मेडल लिया था। मैं कोच था उस टीम का। तो उसके अख्तर रसूल मेरा मैनेजर था। हसीम खान के साथ ज्यादती तो आपकी सबके वजह साथ- से की है ये? यहाँ तो हर किसी के साथ हो रही है। हाँ, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ये निज़ाम रहेगा किसी के साथ जातियों का, तो पाकिस्तान की हॉकी नहीं उठेगी, चाहे आप कितनी कोशिश करें। तो अभी भी जब आप अच्छा खेलोगे, वर्ल्ड में नाम करोगे, खुद ब खुद आपको स्पॉन्सर अच्छा मिलेगा। अनिल भाई, बहुत कथा कलामी की ये बताएं, जितना अर्सा आप खेले, कोई ऐसा यादगार ओलंपिक, वर्ल्ड कप, कोई ऐसा यादगार वाकया जो आपने कहा यार बस वो चीज़ तो जो है ना अब नहीं हो सकती, या जो वो हो गई, कोई ऐसा देखें गोल या कोई और चीज़? नहीं, गोल या ये सब चीज़ें जो है ना, देखें एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की टीम उस वक्त जो है ना, वो ऐसी थी अनबिटन टीम थी।
किसी से हारती नहीं थी, ऐसे ही हो गया जहांगीर खान की तरह हो ठीक गया, है ना। भाई कंटिन्यू तो उसके लिए कोई ऐसी अहमियत नहीं थी, लेकिन ये अहमियत ज़रूर थी कि यार गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक के, वर्ल्ड कप के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हाँ एशियन गेम्स, एशियन गेम्स, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, एशिया कप, तमाम के गोल्ड मेडल थे, तो इसलिए कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन यह है कि ओलंपिक जीतने की बड़ी खुशी थी कि यार ये मेडल मिला है, ये है सब कुछ। तो कितना क्रूशियल था, जाहिर है आप तो फाइनल में मौजूद थे भाई देखें, उसकी कोई ऐसी याद हालांकि आपको? मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम जो है ना, जिस तरह की थी ओलंपिक में, वो ओलंपिक जीतने के काबिल नहीं थी। अच्छा, हाँ, मैं हकीकत बता फिर रहा ये हूँ। टर्निंग पॉइंट बस कैसे आया? अल्लाह ताला या ने जो है सेमीफाइनल में कोई वो आप लोगों अल्लाह ने किया? ताला ने हाँ। कुछ ऐसी चीजें पैदा कर दी थी कि जैसे मंदू जूनियर था, हाँ, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा खेला, और वो गोल किया। तो वो जिस तरह की हॉकी खेला है, हम्म, मैं समझता हूँ उसने जिंदगी में ऐसी हॉकी हॉकी नहीं नहीं खेला खेली। होगा जितनी 84 ओलंपिक की खेला। हम्म, तो इस तरह की हॉकी कलीमुल्ला था, हसन सरदार टॉप स्कोरर था। हम्म, तो जबकि ये डिक्लाइन पे थे, उसके बावजूद आप देखेंगे पाकिस्तान टीम गोल्ड मेडल जीत के आती है। और 2-3 लड़के तो बिल्कुल हमारे ऐसे थे कि जो कि नए थे, जैसे कासिम था, अयाजी था, नईम आयाज में अख्तर, था, नईम अख्तर था जी। तो ये इस तरह के लड़के थे, खालिद हमीद था। हाँ, तो इस तरह के लड़के थे कि इन पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, लेकिन वो इतना अच्छा खेल रहे थे ओलंपिक में कि वो महसूस नहीं होने दिया उन्होंने किसी कवर अप चीज़। हो गया ना सारा। तो अल्लाह ताला का ये एक बड़ा करम था ओलंपिक में। जाहिर है आप पीछे अगर पास में गए, लालू खेत की पैदाइश थी आपकी जी, या जी। क्या है, तो कैसे वहाँ से हॉकी शुरू की, फिर किस तरह ऊपर आए? जाहिर है उस जमाने में तो हॉकी खेलना भी पड़ेगी। नहीं, वो हॉकी खेलने की वजह ये थी कि मेरे वालिद साहब बिफोर पार्टीशन जो है इंडिया में पुलिस की टीम से खेलते थे। हम 8 भाई थे, माशाल्लाह सारे ही खेलते रहे। सारे हॉकी खेलते थे और सब हॉकी बेस पे ही डिपार्टमेंटों में नौकरियां मिली थी। तो मेरे घर में एक टाइम पे चाहे खाना नहीं होगा, लेकिन हॉकी पे डिस्कस जरूर होती। अच्छा। सारे भाई बैठ के शाम में डिस्कस होती आप थी। सबसे बड़े थे या आपका कौन सा मैं नंबर? 7वें नंबर पे। अच्छा, आप 7वें पे थे, बाकी सब। हाँ, तो सारे का सारा हमारे घर में हॉकी के अलावा कोई बात ही नहीं होती। तो इस वजह से जब आप टीम में आए तो सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई थी, वालिद साहब को या वालिदा को? वालदा को भी हुई, वालिद को, भाइयों को बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारा कोई भाई भाई ने पाकिस्तान की हॉकी खेली नहीं, हाँ। पाकिस्तान कैंप में नहीं गए। मैं वाहिद था जो पाकिस्तान कैंप में गया और पाकिस्तान टीम में गया, तो उसकी वजह से वो पूरे भाई बहुत खुश थे, वालिदैन भी खुश थे, महल्ले वाले इतने खुश थे कि आप सोच नहीं सकते अच्छा, कि वो तो इस्तकबाल हुआ मैं होगा कह उस रहा हूँ जमाने ना में, कि कंधों पे उठा के? गेट वेट बना दिए गए थे, अच्छा। इतना जोश और खरोश था वो लियाकताबाद में, बहुत लोग प्यार करते थे। तो कह रहे लियाकताबाद की वजह से हनीफ खान थोड़े गुस्से वाले थे, उसमें कुछ चीज है कि अभी भी नहीं, गुस्सा है? गुस्सा तो वो देखिए, खेल के अंदर अगर जो प्लेयर गुस्सा नहीं करेगा वो खिलाड़ी बन भी नहीं सकता, अच्छा, उसके लिए जरूरी है एग्रेशन होना चाहिए। हाँ। तो किसी प्लेयर से, सारे इंडिया से तो आपके काफी टाकरा रहता है, हाँ, हाँ। तो उस जमाने में, जिस जमाने में मेरा ख्याल है समीउल्लाह के हाथ पे भी लगी थी, जब फ्रैक्चर हो गया था, तो फिर वो मोमेंट वो कैसे देखते हैं? जाहिर है इतना टफ कंपटीशन, आगे इंडिया खेल रहा है, तो एक रिवायती तोड़ ही होता है कि यार अब तो ये हारना तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, मैंने पहले भी एक बात कही थी, जैसे कि उसका क्या नाम है, मैं एशिया कप, एशियन गेम्स की बात सुनाता हूँ आपको। एशियन गेम्स में उनका जो कोच था, उसने उसकी एक दिन पहले सुर्खी छपी थी अखबार में कि गोल्ड मेडल हमारे जेब में रखा हुआ है। जेब में रखा हुआ है? हाँ, प्राइम मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो आके हमें पहनाते। इंदिरा गांधी थी उस जमाने में? हाँ, ये न्यूज़ अखबार में छप छपी गई है। नूर खान साहब आए सुबह में हम लोगों के पास मैच से पहले, उन्होंने आके हम लोगों से पूछा क्या मोरल है, और ये कह रहे कि क्या पोजीशन है, आज क्या मैच की होगी। मैंने इंशाल्लाह ताला हम जीत जाएंगे। अच्छा, कह रहे कैसे आप कह रहे हो, मैंने इंशाल्लाह था। कितने गोल से जीते आप लोग? तो 7 गोल से जीते थे। इतना आउट क्लास का? हाँ, और दिल्ली में तो ग्राउंड इंदिरा फुल था? गांधी उठ के चली गई थी। उठ के ही चलेगी? हाँ, पहले आप में उन्होंने हम पे गोल मार दिया था, कोई 10वें 12वें मिनट में, 19वें मिनट में हमने उतार दिया। हाँ। फिर हमने 3 गोल किए पहले हाफ, 4 जो है सेकंड हाफ में किए, 7 गोल मारे। तो आपके कितने गोल थे उसमें? उसमें 3 गोल मेरे थे। आपकी तो हैट्रिक तो में शामिल ही होगी। तो कहने मेरा मतलब ये कि
उस वक्त कॉन्फिडेंस इतना था हाँ। प्लेयरों पे, उस वक्त टीम हमारी इतनी अच्छी थी कि सारे प्लेयर अपनी जगह जो थे ना वो 100% थे। अरे आपने नूर खान की बात की, नूर खान को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपने कैसा देखा? क्योंकि वो क्रिकेट में भी आए, हॉकी में भी आए, उससे बड़ा आदमी आ ही नहीं सकता हॉकी में। हाँ। अगर तो आप कह रहे हैं हॉकी को अगर दोबारा ऊपर लाना है तो नूर खान जैसा बंदा नूर खान चाहिए। जैसा आदमी लाओ या फिर आरिफ अब्बासी जी जैसा जैसा लाओ, बंदा। जो कि वो स्पोर्ट्स को समझता हो। और आरिफ अब्बासी का मैं आपको कोट कर दूं, उन्होंने कहा यार मैंने हनीफ खान से बड़ा प्लेयर ही नहीं देखा, ये उसके अल्फाज। तो नूर ये अब्बासी साहब क्योंकि एक्चुअल नूर खान के साथ रहे, हम्म। जब वो क्रिकेट के, स्क्वॉश के और हॉकी हॉकी के के रहे। चीफ थे, तो ये अब्बासी साहब, हसीब एहसन, हनीफ मोहम्मद, ये तीनों आदमी उनके साथ होते थे। इसमें कितनी सदाकत है जो कहा जाता है कि हनीफ खान का डोमेन ये था कि भाई मुझे गोल्ड चाहिए, ठीक है, बाकी जो आपको चाहिए वो मुझसे ले लो। इसमें कहाँ तक सदाकत? देखिए, खिलाड़ी खेलता है इसीलिए कि वो अपनी गोल्ड मेडल के लिए तो खेलता है, जीतने के लिए। और अगर आप ये जहन बना के चले आए कि यार हार जाएंगे या हार जाएं, तो फिर आप खिलाड़ी कहाँ से हुए? अब तो मैदान में उतरते हैं, मारो या मर जाओ। तो अच्छा। ये चीज सामने रखना पड़ती है। नहीं, हमारी गवर्नमेंट तो कर ही नहीं रही ना सपोर्ट। कुछ भी नहीं कर रही। जो प्राइम मिनिस्टर के नोटिफिकेशन को ना माना जाए, प्राइम मिनिस्टर के नोटिफिकेशन को ना माना जाए, हाँ। वो मुल्क का क्या हाल हो। उन्होंने यही शहबाज साहब ने, हाँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिफिकेशन निकाला था कि डिपार्टमेंटल तमाम ऑफ टिबारी। डिपार्टमेंट खोल दिए जाए। उसको मेरा ख्याल है कोई 2 साल हो गए, कोई आज तक, बल्कि निकाल दिए गए लड़के उसके बाद। उसके बाद निकाल दिए। हाँ, हबीब बैंक से, नेशनल बैंक से, सुई गैस से। जब पता है? डिपार्ट भी नहीं होगा तो तो प्लेयर को आप माशी जब प्राइम मुश्किल होगा ना। मिनिस्टर की नहीं चल रही है, हाँ। तो फिर आम किसी की क्या चलेगी? कोई ऐसी चीज़ जो आप हमारे नाज़रीन को कहना चाहें कि यार हनीफ भाई ने तो इतना टाइम दे दिया है, ठीक है ना, अब हॉकी में अगर कुछ और बेहतर हो सकता है तो मेरी ये तजवीज़ है। भाई देखो, मैं तो एक बात कहूँगा कि हॉकी फेडरेशन में वो लोग ला के लगाए जाएं जो अहल हों इसके, और जो फंड जनरेट कर सके, और जो पाकिस्तान की हॉकी को बेहतर कर सके, जो हॉकी का दर्द रखते हो। ख़ास तौर पे वो लोग लेके आएँ जो इसका स्ट्रक्चर को मजबूत कर सकें, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को मजबूत कर सकें। उधरी से आपके पास टैलेंट आएगा, और वही टैलेंट जो है फिर आपको गोल्ड मेडल लाती है। हनीफ भाई वो फिर हम पीछे चले आते हैं कि आप 79 या 78 में जब नेशनल चैम्पियनशिप थी उसके आप टॉप स्कोरर थे, तो जब ज़ियाउल हक आए थे तो फिर उससे क्या बात हुई थी, कुछ वो बताएं कि वो आप जॉब आपने कहा जी मैंने तो मना कर दिया था, फिर किसी साफ़ी की? नहीं, वो असल में ये हुआ था कि कस्टम वालों ने मेरे 2 मरतबा केस भेजा था, ठीक है, तो रिजेक्ट होके आ गया था क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं थी। हाँ। तो चैम्पियनशिप कराची में हो रही थी 77 दिसंबर में, और कस्टम ने कराई थी, इत्तेफाक की बात है। तो जब ज़ियाउल हक साहब वहाँ फाइनल में आए तो उन्होंने कहा कि मैं दोनों टीमों के एक प्लेयर को जो है बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दूंगा। तो कराची से मैं था, PIA से मंजूर हसन थे। तो जब ज़िया साहब मेरे पास आए तो उन्होंने पूछा क्या लोगे, गोल्ड मेडल लोगे, पैसे लोगे, गाड़ी लोगे, प्लॉट लोगे? मैंने सर कुछ नहीं चाहिए। तो वही साहब खड़े हुए थे, वही हॉकी ओलंपियन जो थे वो खड़े हुए थे, और अबरार नकवी कलेक्टर थे हमारे, वो खड़े थे। उन्होंने बताया कि जी ये बच्चे का केस 2 मरतबा हम भेज चुके हैं कस्टम में, क्वालिफिकेशन ना होने की वजह से इसका रिजेक्ट होके आ जाता है, तो कस्टम को इसकी ज़रूरत है। कहें ठीक है, आज से ये कस्टम में अपॉइंट हो गए, और 5 लड़के हर साल लिया करें आप मैट्रिक पास। तो वो नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो उस पे से 5 लड़के हर साल डिपार्टमेंट में हो जाते थे। तो वो ज़िया साहब ने करा। इससे अगर सीक्वेंस में देखा जाए कि अगर मार्शाल्लाह दौर था तो स्पोर्ट्स में प्रेसिडेंट आप खुद आते थे, मुशर्रफ साहब थे वो भी आते थे, लेकिन जब सिविलियन की होती है तो ना सदर आता है, ना वजीर आजम आता है, ना ही उनके अहकामात माने जाते हैं। तो ये क्या चीज़? यही तो तफरीक बदकिस्मती है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान की हॉकी जो ख़त्म हुई है इसी वजह से कि बूस्ट करने वाला कोई नहीं। पहले ज़ियाउल हक साहब साल में हमें 6 मरतबा प्रेसिडेंट हाउस बुलाते थे, हम जाते थे उनके पास, चाय पिलाने बुला लिया। तो क्या था ये, जब आप इतना इंटरेस्ट जाहिर करेंगे तो फिर खिलाड़ी क्यों नहीं खेलेगा?
ये बताएं ना। अब इंटरेस्ट खत्म कर दिया। अब इंटरेस्ट खत्म हो गया, किसी को कुछ पता ही नहीं। फंड्स कहाँ जा रहा है, फिर कहते हैं हिसाब दो, फिर तो वो तो हिसाब भी नहीं फिर मिल रहा। आज इंक्वायरियां चल रही हैं, हाँ, करोड़ों रुपया खा गए। वो 2014 का हॉकी- केस भी अभी तक चल रहा है। वही तो कह रहा हूँ, करोड़ों रुपया खा गए, हॉकी नीचे जा रही। अगर एक लास्ट मतलब हॉकी की तबाही के जिम्मेदार आप किन को जिम्मेदार ठहराएंगे? ये जो हॉकी फेडरेशन में थे सेक्रेटरी और सदर जो क्या थे, इनको चौक पे लटकाना चाहिए? कौन का बिल्कुल। पैसा खा के? अगर इनके ऊपर केस, इनके ऊपर ये जुर्म आयद हो जाए और इनके ऊपर पता चल जाए कि जी इन्होंने पैसे खाए, तो बिल्कुल सजा देना चाहिए ताकि दूसरे आइंदा वालों को इबरत पकड़े। क्योंकि इसलिए कि हॉकी का पैसा आपने हॉकी को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान आज 16वें नंबर पे है दुनिया में, कहाँ नंबर 1 होता था। आपने हॉकी का सत्यानाश लगा दिया। लोग हॉकी का नाम लेना पसंद नहीं करते हैं। कोई स्पोर्ट्स की दुकान पे लोगों ने हॉकी रखना छोड़ दी है कि बिकती नहीं है। फिर ये कहते हैं ग्रास रूट पे हम प्रमोट कर रहे हैं। ग्रास रूट कहाँ पर? कहाँ से ग्रास रूट? कौन सा ग्रास रूट? कहाँ का ग्रास रूट? कहाँ मुझे एक दिखा दें कोई टूर्नामेंट हो रहा हो। ये तो कराची में आप लोग बैठे हैं तो कुछ करा रहे हैं। तो यही तो कह रहा हूँ, कहीं मुझे बता दें कोई पंजाब में कोई बड़ा टूर्नामेंट हो रहा हो या कहीं और कहीं हो रहा हो। पहले देखे ना, बलूचिस्तान में टूर्नामेंट होता था, पेशावर में टूर्नामेंट होता था, पिंडी में टूर्नामेंट होता था, फैसलाबाद में, मुल्तान में, लाहौर में है, भावलपुर में, कराची में, हर जगह टूर्नामेंट होते थे। प्लेयर वहीं से आ रहे होते हैं। प्लेयर आते ही वहीं से। भाई जब प्राइमरी नहीं होगी आपके पास तो सेकेंडरी में से कहाँ से आ जाएगा बच्चा? नहीं भाई, ये मतलब आपके बच्चों में से कोई ऊपर नहीं गया या क्या वजह हुआ? वो हॉकी की सब तरफ? खेल लिए, मेरे बेटे ने भी खेल ली, पाकिस्तान खेला है, जूनियर भी खेला है। हाँ। भतीजा था उसने भी खेली है। मेरे 3-4 भतीजों ने भी पाकिस्तान की खेली है। हसीम खान ने खेली है, जी, आसिम हसीम ने खान खेली है, अदनान ने। रिजवान ने खेली है, ये सब ने खेली है पाकिस्तान। हाँ, लेकिन कोई शिकवा वही है कि हनीफ की वजह से कि वो तो अजल से चला रहा है हमारे मुल्क कि बाप की लड़ाई बेटे से बदला लिया जाए। अच्छा, बाप की लड़ाई बाप की लड़ाई में बेटे से बेटे से बदला बदला लिया लिया जाए। चलिए हनीफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. इंशाल्लाह आइंदा हम नए पोस्टकास्ट के साथ एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपने मेज़बान तारिक असलम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।